बेरोजगारी दूर भगाएं, खुद का रोजगार अपनाएं। इजी कैश पॉइंट मौका दे रहा है बहुत ही कम खर्च में सीएसपी यानी ग्राहक सेवा केंद्र खोलने का मौका। सीएसपी खोलकर आप घर बैठे कमा सकते हैं 10 से 20,000 रूपए महीना। मनी ट्रांसफर, आधार कार्ड से पैसे निकलवाने की सुविधा, सभी कंपनियों के मोबाइल व डीटीएच रिचार्ज, बिल पेमेंट, पैन कार्ड जैसे सभी सुविधाएं, सभी ट्रांजैक्शन पर पाए तुरंत कमीशन। आज ही सीएसपी आईडी लेने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9162571443। नमस्कार, आज जानेंगे झारखंड की महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। उसके साथ ही झारखंड के जिस भी जिले से हैं अपने जिले का नाम नीचे कमेंट कर दें ताकि आपके जिले का भी न्यूज आप तक पहुंचा सके। झारखंड में कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसले लिए जाएंगे। बसों के किराए को लेकर के एक बड़ा खबर सामने आ रहा है। बसों का एक नया किराया तय कर लिया गया है। उसके साथ ही जानेंगे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि कई गरीबों को 5 लाख तक फ्री इलाज मिलेंगे। झारखंड की महत्वपूर्ण खबरों के साथ शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले कोरोना से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, क्योंकि कोरोना की महामारी तीसरी लहर लगातार कई देशों में तबाही मचा रही है। भारत में कोरोना महामारी की तीसरी लहर आना बिल्कुल तय माना जा रहा है। अहमदाबाद ऑनलाइन टेलीमेडिसिन रिसर्च इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि भारत में कोरोना महामारी की तीसरी लहर आना बिल्कुल तय है। ऐसे में अगस्त के अंत तक कोरोना की तीसरी महामारी आने का अंदेशा लगातार लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 2.5 गुना कोरोना संक्रमित मरीज पिछले 24 घंटे के अंदर मिले हैं। केरल में भी मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। केरल में बढ़ते रहे मामले के कारण केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय टीम केरल के लिए रवाना की गई थी। केंद्रीय टीमों ने कहा कि जिस प्रकार से कोरोना महामारी की तीसरी लहर के अंदेशा केरल में लगाया जा रहा है, वैसे में टीकाकरण को तेज करना होगा, नहीं तो कोरोना महामारी की दस्तक भारत में केंद्रीय टीम की तरफ से कहा गया कि केरल के जरिए दस्तक हो जाएगी। तो ऐसे में कोरोना महामारी की चपेट से केरल उबर नहीं पा रहा है और राज्य में एक बार फिर से 20,000 से अधिक मामले पिछले 24 घंटे के अंदर मिले हैं। अगस्त के अंत तक तीसरी लहर के आने की आशंका, विशेषज्ञों के मुताबिक अगस्त के अंत तक तीसरी लहर की आशंका बताई गई है। फर्जी आईडी बनाकर रेलवे के टिकट कर रहे थे बिक्री, 2 धाराएं। कोरोना के बाद ट्रेनों का परिचालन जैसे तैसे सामान्य हो रहा है, वैसे में टिकट दलालों की सक्रियता बढ़ती जा रही है। इनकी सक्रियता पर लगाम लगाने के लिए एक बार फिर से आरपीएफ की टीम ने टिकट दलाल को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। सांसद प्रतिनिधि अनाथ बच्चों को दिया राशन। सांसद गीता कोड़ा के निर्देश पर सांसद प्रतिनिधि मोतीलाल गौड़ा एवं विशु हेम्ब्रेम राजनगर प्रखंड के अनाथ बच्चों को सरकारी सुविधाओं से जोड़ने के लिए एवं सूखा राशन प्रदान करने के लिए सहयोग कर रहे हैं। झारखंड में आज कैबिनेट की बैठक होने की संभावना है। ऐसे में आज झारखंड कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए जाने की बातें सामने आ रही है। झारखंड सरकार कई मुद्दों पर आज के इस बैठक में बड़ा फैसला कर सकती है। झारखंड सरकार ने 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित किया, तो ऐसे में अब यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि कई नियुक्तियों को लेकर के आज के इस बैठक में एक बड़े फैसले किए जा सकते हैं। वहीं रिम्स प्रबंधन के इलाज के लिए देगा अब 5 लाख रुपए का फंड। राज्य सरकार की नई योजना के तहत रिम्स में अति गंभीर मरीजों के लिए इलाज के लिए 5 लाख तक के फंड मिलेंगे। वैसे आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को लाभ मिल सकेगा जिनके पास किसी तरह का योजना संबंधित कार्ड नहीं है। इन कार्ड में आयुष्मान कार्ड, गुलाबी कार्ड या पीला राशन कार्ड आदि शामिल रहेंगे। इस योजना का प्रस्ताव रिम्स की सचिव परिषद की बैठक में लाने की तैयारी है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि जिसके पास योजना कार्ड नहीं है वैसे विशेष मरीजों को रिम्स के तरफ से इलाज के लिए जरूरत की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। 5,000 तक की राशि संबंधित विभाग के एचओडी के स्तर से जारी की जाएगी। वहीं 50,000 तक चिकित्सक अधीक्षक और 1 लाख तक निर्देशक और 5 लाख तक की राशि मंत्री पद के स्तर से दी जाएगी। झारखंड में बस किराए की नई दर तय कर ली गई है। बस एसोसिएशन एवं टेम्पो एसोसिएशन की गुमला में संयुक्त बैठक के बाद सोमवार को सदर अनुमंडल कार्यालय में एक नए किराए का तय कर लिया गया है। अध्यक्षता सदर अनुमंडल पदाधिकारी रवि आनंद ने किया है एवं जिला परिवहन पदाधिकारी विजय सिंह ने भी अध्यक्षता किया है। इस बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। गुमला से जमशेदपुर जाने के लिए 90 रुपये का किराया रखा गया। वहीं रांची जाने के लिए 140 और गुमला से सिमडेगा तक के 120। वहीं पटना नॉन एसी के लिए 650 रुपये का भाड़ा रखा गया। स्लीपर के लिए 700, सीटिंग एसी के लिए 750, स्लीपर के लिए 800 रुपये तक का किराया निर्धारित किया गया है। ऐसे में कई जिलों में यह बैठक करके इसी प्रकार से किराया तय करना चाहिए ताकि लोगों में असमंजस की स्थिति नहीं हो, क्योंकि लगातार बसों के तरफ से अत्यधिक किराया लिया जा रहा है।
पीएम आवास आवंटन में गड़बड़ी की जांच होगी, डीसी ने जांच के आदेश दिया है। सरायकेला से खबर है, प्रधानमंत्री आवास के तृतीय घटक के भागीदारी में किफायती आवास योजना के तहत नगर पंचायत क्षेत्र के नेरुडी में निर्माणाधीन आवासों के आवंटन में गड़बड़ी की बात कही गई, जिसकी खबर प्रमुखता से दैनिक जागरण ने चलाई थी। 2 अगस्त को यह खबर दैनिक जागरण प्रकाशित किया गया था, जिसके बाद अरवा राजकमल उपायुक्त ने इस पर संज्ञान लेते हुए जांच का निर्देश दिया है। जल, जंगल और जमीन के नाम पर बहुत हुई राजनीतिक, अब संताल को चाहिए जवाब। 15 नवंबर 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड बना। 21 वर्ष हो चुका है, मतलब नौजवान हो चुका है झारखंड, बालिग भी है। अब अगर झारखंड सही दिशा नहीं मिल सका तो ऐसे में हेमंत सोरेन सरकार को जवाब देना चाहिए। ये साफ तौर पर बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है। झारखंड हाईकोर्ट का सीबीआई को निर्देश, जज हत्याकांड को लेकर के जल्द शुरू करे जांच। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत के मामले को लेकर के स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मामले की सीबीआई जांच जल्द शुरू करने का निर्देश दिया है। ओलंपिक में भाग ले रहे झारखंड के खिलाड़ियों के परिजनों को मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित। जापान में टोक्यो में चल रहे ओलंपिक खेल में झारखंड की बेटियों को अपना परचम लहरा रही है, तो ऐसे में उनके परिजनों को सम्मानित किया गया है। तीरंदाज दीपिका कुमारी व हॉकी खिलाड़ी निक्की प्रधान और सलीमा टेट्टे ओलंपिक में हिस्सा ले रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनके परिजनों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस दौरान कहा कि आप खेल में अपना जौहर दिखाएं, सरकार आपके परिवार की चिंता करेगी। झारखंड में स्वास्थ्य मंत्री बोले, बच्चों के इलाज के लिए अमेरिका का मॉडल लागू होगा। कोरोना की संभावित लहर तीसरी वेव को देखते हुए झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने एक बड़ा ऐलान किया है। रांची के सदर अस्पताल में मंगलवार को पीडियाट्रिक आईसीयू में पीएचडी वार्ड के मरीजों को खोल दिया गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि अमेरिका के मॉडल का लागू करके तीसरी लहर से बच्चों का इलाज किया जाएगा। सलीमा के घर पर प्रशासन ने लगवाया स्मार्ट टीवी। जिला प्रशासन की ओर से ओलंपियन सलीमा टिट्टे के घर पर 43 इंच का स्मार्ट 4G टीवी लगाया गया। सेटअप बॉक्स भी लगाया गया है। टोक्यो ओलंपिक में सलीमा महिला हॉकी टीम में जिले की बेटी का सलीमा टिट्टी जो शामिल हुए, उसके बाद सलीमा इंडिया के लिए टोक्यो ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराई थी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने उनके परिजनों के लिए एक स्मार्ट टीवी लगाया है। डोभा नहीं बनाया गया, बोर्ड लगाकर कर ली गई पैसे की निकासी। 2 वर्ष पूर्व निजी खर्च से बने डोभा को नया दिखाकर फर्जी तरीके से पैसे निकासी का मामला प्रकाश में आया है। मामले का खुलासा आरटीआई से मांगी गई सूचना के बाद हुआ है। कटकमदार प्रखंड के उग्रवाद प्रभावित अंडारा पंचायत के उदयपुर गांव में गंजू ने जमीन पर डोभा बनाने के लेकर के 2020 से 21 में योजना संख्या 6 किया था, लेकिन निर्माण नहीं होने के बाद पैसे की निकासी कर ली गई है। अब मात्र 5 लाख रुपए में बने बायोडीजल पेट्रोल पंप के मालिक, जी हाँ, आईबीएफसी यानी कि इंडियन बायोडीजल कॉर्पोरेशन लेकर आया है एक सुनहरा अवसर। अब आप भी अपने शहर या गांव में खोल सकते हैं बायोडीजल पंप और कमा सकते हैं कम लागत में ज्यादा मुनाफा। आईबीएफसी लेकर आया है सीधे आप तक स्वदेशी ईंधन। सभी डीजल गाड़ियों में इस्तेमाल के लिए बना ये स्वदेशी ईंधन है आम डीजल से 2 रुपए सस्ता, अधिक माइलेज, इंजन की लंबी उम्र के साथ प्रदूषण मुक्त है इसकी खासियत। तो बिना देर किए जुड़िए आईबीएफसी के साथ। पंप लगाने या अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 7766900701 पर। क्या आप भी हैं लॉकडाउन और बेरोजगारी से परेशान? तो घबराएं नहीं, इस लॉकडाउन और बेरोजगारी में भी आपके लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है इजी कैश पॉइंट। इजी कैश पॉइंट मौका दे रहा है बहुत ही कम खर्च में सीएसपी यानी ग्राहक सेवा केंद्र खोलने का मौका। सीएसपी खोलकर आप कमा सकते हैं 10 से 20 हजार रूपए प्रति महीना। मनी ट्रांसफर, आधार कार्ड से पैसे निकलवाने की सुविधा, सभी कंपनियों के मोबाइल व डीटीएच रिचार्ज, बिल पेमेंट, पैन कार्ड जैसी सुविधाएं और सभी ट्रांजैक्शन पर पाएं तुरंत कमीशन। आज ही सीएसपी आईडी लेने के लिए और सीएसपी संबंधित जानकारी पाने के लिए संपर्क करें 9162571443 पर।